आज वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अलग, क्योंकि आज मैं फाइट करने वाला हूँ वीदर से। तो आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? यार बड़ी बात है, क्योंकि मैं स्पॉन कराने वाला हूँ एक साथ पूरे के पूरे 5 वीदर। मजाक नहीं कर रहा यार, सच्ची में, क्योंकि आज हमारी माइनक्राफ्ट की मिट्टी सोना उगलने वाली है, कि यानी कि डट वो देने वाली है हमें ओपी से भी ओपी वाला सामान, जिसकी मदद से मैं वीदर क्या एंडर ड्रैगन नहीं यार, वीदर ज्यादा खतरनाक है एंडर ड्रैगन से, तो शायद मैं एक शॉट में भी मार दूं यार। बहुत ही आसानी से वीदर को उड़ा देंगे और एंडर ड्रैगन को तो आप फूंक मार के उड़ा देंगे। तो आज की वीडियो यार बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी लकड़ियां काटते हैं। ये आ गई अपने पास वुड और सामने विलेज भी है, वाह भाई वाह। तो ये बन गई अपनी क्राफ्टिंग टेबल और ये बन गए अपने बेसिक टूल्स। अब विलेज की तरफ ही बढ़ते हैं, वहीं थोड़ी सी तबाही मचाएंगे। और आज तो मैं गोलम भैया को भी मारूंगा, बहुत बार मजे ले लिया उन्होंने हमसे, वैसे मैंने ज्यादा लिए हैं उनसे, मगर क्यों। तो सबसे पहले अपने लिए एक शवल बना लेते हैं, जब भी तो हमारी माइनक्राफ्ट की मिट्टी हमें सोना देगी। तो सबसे पहले यहाँ से डट कलेक्ट करना है। ये क्या हो गया बे, अपने साथ स्कैम हो गया, ये हमें कुछ दे ही नहीं रहा है। अच्छा ये ग्रास ब्लॉक है यार, हमें तो डट से मिलेगा ना, और पहली डट से ही। भाई साहब क्या चाहते भाई, इतनी खतरनाक लूट मिलेगी पहली, तो यार क्या ही बोलूं मैं, इतनी देख रहे हो इतने डायमंड के टूल्स, नेथरराइट के भी टूल्स हैं भाई साहब, क्या ही चीज दिया है। और अपनी स्वाड पे ज्यादा कुछ लगा नहीं है। और ये डायमंड एक्स उत्तरी क्या है, ये इफिशिएंसी कितना है ये, 1 मिलियन फॉर्चून। ये हो क्या रहा भाई, नॉकबैक 1 मिलियन भाई, तो सारी इंचेंटमेंट इसी में ठोक दी क्या भाई। लूटिंग देखो एक भाई, सारी 1 मिलियन है भाई, पक्का भाई। इससे एक शॉट में ना कोई भी खत्म हो जाएगा पक्का, एक बार में गया वो तो। देखो भाई ऐसे कट रही है भाई, छूते ही उड़ रहा है भाई, छूते लकड़ियां उड़ रही हैं। और यार हमने अपने अंकल जी के आलू गिरा दिए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अपने अंकल जी को, माफ कर देना यार। और एक चीज देखी तुमने, मैंने इतनी सारी वुड तोड़ ली लेकिन हमारी एक्स की बिल्कुल भी एचपी कम नहीं हुई। अच्छा भाई अपनी एक्स अनब्रेकेबल है, भाई टूट ही नहीं सकती है यार, मजा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने तो मुझे एंड पोर्टल बनाने के लिए भी दे दिए ये, अब स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है यार, इसी से बनाएंगे हम तो अब। तो सबसे पहले यहाँ से अपने लिए थोड़ी सी शवल बना लेते हैं। और यहाँ से मुझे एंडर एप्पल भी, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी है भाई। कितने मिले हैं? 25 भाई साहब, एक ही इतना रेयर होता है, तुम तो पूरे 25 दे रहे हो यार। 1-2 डट ब्लॉक और तोड़ लिए ना, पक्का स्ट्रैक बढ़ जाएंगे मेरे तो। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी डट कलेक्ट करते हैं। और ये बैड रॉक भाई, भाई बैड रॉक कौन देता है भाई, कुछ अलग ही है भाई, ये तो अलग ही है भाई बैड रॉक। छोड़ो आगे बढ़ते हैं यार। तो हमारे गोलम भैया आ चुके हैं। तो यार गोलम भैया प्लीज मुझे माफ कर देना, आज मैं आपके ऊपर कुछ टेस्ट करने वाला हूँ। और ये भाई साहब एक ही मैं ही बोलूँ यार भाई, एक हिट में भाई साहब एंडर ड्रैगन का क्या होगा फिर भाई, वो तो कुछ अलग ही होने वाला है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं यार, जल्दी से जल्दी जाके नहीं यार, पहले वीदर को मारेंगे, पहले वीदर को। और यहाँ पे मुझे आई ऑफ एंडर भी मिली है, तो इसको तो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक डायमंड पिकैक्स है, इसमें क्या लगा हुआ है भाई साहब क्या ही बोलूं मैं भाई, 1 मिलियन ये भी, और ये भी अनब्रेकेबल है भाई, कभी टूटेगी ही नहीं भाई, जिंदगी भर चलाओ, पूरी माइनक्राफ्ट की माइनिंग कर लो भाई, पूरा माइनक्राफ्ट खोखला कर दो नीचे से, कर भी देगी है ऐसी पिकैक्स। ये तो यार कुछ ज्यादा हो गया। और ये ड्रैगन ब्रेथ, बिना ड्रैगन को मारे भाई ड्रैगन ब्रेथ ही मिल चुकी है। छोड़ो यार। और ये इलाइट्रा भाई, एंड में जाने दो यार हमें प्लीज, हम एंडर ड्रैगन को मारने के बाद इलाइट्रा लेते हैं यार, तुम पहले दे रहे हो, अलग ही सीन है भाई इनके तो। आज हमारी देश की मिट्टी सही में सोना उगल रही है, वो भी नेक्स्ट लेवल वाला। तो यहाँ से मुझे 25 आई ऑफ एंडर मिल चुकी है, जो कि अपने लिए बहुत ही ज्यादा है, 12 से अपना काम हो जाएगा। आखिर एंड पोर्टल भी तो अपना ही बनाना है। और ये नेथरराइट के ब्लॉक तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे हलवा बांटते हैं, और थोड़ी सी और सामान जमा करते हैं। और ये बीकन भाई, वीदर को भी तो मारने दो यार, तुम बीकन भी दे रहे हो। अबे यार तुम वीदर को मारने नहीं दोगे क्या? नहीं यार वीदर को तो मारेंगे। और यहाँ पे मुझे टोटम भी मिल चुका है, चलो ये भी अपने लिए अच्छी बात है। और ये वीदर स्केल 25 वीदर हेड भाई, अब तो नेदर में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं यार
लेकिन वीदर को स्पॉन कराने के लिए हमें सोल सैंड तो चाहिए होगी। इसका मतलब नेदर में तो यार जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे एक बो भी मिली है जिसमें भाई क्या लगा हुआ है ये भाई, हर एक चीज 1-1 मिलियन भाई। सारे इंचेंटमेंट इसी में लगा दो। शार्पनेस कौन लगाता है बो में? लूटिंग भी है भाई, सब सारा इसी में घुसा दो भाई। जो भी है सारी इंचेंटमेंट लगा दो। पक्का इससे मारूंगा ना मैं, कोई भी पता नहीं कहाँ जाके मरेगा। पंच लगी हुई है 1 मिलियन। चलो यार यहाँ पे रात हो चुकी है तो सोना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सोने चलते हैं। अरे यार हमारे अंकल जी सोते रहते हैं दिन भर, इनको उठा के जल्दी से हम सोते हैं। चलो अपनी बो का भी टेस्ट कर ही लेते हैं, अपने अंकल जी पे कर लेते हैं, क्या ही जाता है। और ये भाई कहाँ जाके मरे भाई, दिखा ही नहीं कहाँ गया, गायब भाई। सब पता नहीं कितना दूर फेंक दिया उसने भाई। 1 मिलियन पंच है, एक बायोम से दूसरी बायोम में पहुंचा दिया वो। शाबाश बेटा। तो गाइस अब मैं आपसे एक सीरियस वाली बात करने वाला हूँ। तो अब कोई भी इस वाली बायोम में इग्लू देखे भाई? चल क्या रहा है यार ये वर्ल्ड भाई कुछ अलग ही वर्ल्ड है ये। इग्लू वो भी इस वाली बायोम में, माना स्नो बायोम्स के साइड में ही है, पर यार थोड़ा सा लोकेशन का भी देखा करो यार। माइनक्राफ्ट वाले अलग ही नशे में रहते हैं। चलो यहाँ से हमें एक नेदरराइट की चेस्ट भी मिल गई है, पर आर्मर यार उतना अच्छा नहीं है। छोड़ो यार आगे चलते हैं, मिल ही जाएगा। और हमारे पिग्गी भैया दो स्टैक। ओह, मेरे बर्थडे पे सिर्फ तुम टाइम पे आए हो, थैंक यू। भाई इतना फूड ठीक है यार, लूटिंग लगी हुई है माना 1 मिलियन, वो भी बो पे। ठीक है यार, अपने लिए ये सस्ता वाला खाना नहीं है, हम खाएंगे महंगा वाला खाना। चलो अपनी पिकेक्स का भी टेस्ट कर ही लेते हैं। भाई साहब इतनी तेज ये माइन कर रही है कि नीचे गिरने में मुझे डैमेज मिल रहा है। भाई साहब इतनी तेज माइनिंग हो रही है इससे, क्या ही बता यार। 1 मिलियन एफिशिएंसी लगी हुई है। यही हाल होगा फिर तो। और यहाँ पे मुझे ट्राइडेंट भी मिला है, इसका भी देखें इस पे क्या लगा हुआ है। रेप्टाइट 1 मिलियन। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैंने इसका यूज कर लिया भाई अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगा मैं, और नीचे आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसका यूज नहीं करने वाला, मुझे नहीं करना भाई इसका यूज, मर ही जाऊंगा नीचे आते आते। तो आज तो मैं दुकान लगाने वाला हूँ ओपी आइटम्स की। इतना सामान हो गया है। छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी है, देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। थॉर्न्स 1 मिलियन। भाई साहब क्या ही हो रहा है यार। 1 मिलियन भाई, जो भी छुएगा ना भाई उड़ जाएगा भाई। सही मत छूते ही वो है, क्या बोल रहा हूँ मैं। छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यार ऑप्शन भी मिल चुके हैं, यानी कि अब नेदर में भी हम जा सकते हैं। उससे पहले थोड़ी सी तोड़फोड़ मचा लेते हैं। और ये मैंने कैसा नेदर पोर्टल बना दिया, इतना नहीं हकते यार। ज्यादा ऑब्सीडियन तो ऐसे यूज ही नहीं करते यार, ये गलत क्या ही कर दिया मैंने। लेकिन अपने पास शायद फ्लिंट नहीं है यार, फ्लिंट एंड स्टील नहीं है अपने पास। तो ग्रेवल ढूंढते हैं जल्दी से। चलो ग्रेवल भी मिल गया, यहाँ से जल्दी से फ्लिंट ले लेते हैं। फ्लिंट भी आ गई, पर अपने पास आयरन नहीं है यार। सस्ती चीजें यार मैंने पहले फेंक दी। चलो यहाँ से यार आयरन भी मिल चुका है, ये बन गया अपनी फ्लिंट एंड स्टील। अब चलते हैं सीधा नेदर के लिए। और ये मैंने 2 नेदर पोर्टल क्यों बनाए हैं ये मत पूछना यार, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो यार यहाँ पे रात हो रही है, तो सोना बहुत जरूरी है यार। रात में माइनक्राफ्ट नहीं खेलते, तो पहले जाके एक प्यारी सी नींद ले लेते हैं। और अब चलते हैं सीधा नेदर के लिए, जहाँ से मुझे सिर्फ सोल सैंड लानी है। सोल सॉइल होता है, सैंड होता है, जो भी है वो लेके आनी है, ताकि मैं विदर को स्पॉन करा सकूं। और अपनी किस्मत तो है ही टट्टी, निकाला भी इन्होंने टट्टी जगह पे ही है। और आओ भाई पिगलिन भैया, आज बदला ले लो भाई। आओ तुम जितना बदला लेना ले लो, आओ मुझ पे हमला करो और खुद मर जाओ। देख रहे हो इनको, दोस्त की अभी अभी यहाँ पे मौत हुई है और ये यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। सही में यार पैसा सबको बदल देता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं, बहुत मजाक मस्ती होगी। आगे चलते हैं, जल्दी से हमें सोल सैंड ढूंढनी है। इनमें से अगर मैं किसी एक को भी मार दूं ना, पूरी फौज लेके मेरे पीछे आ जाते हैं ये। और आज देखो हिम्मत ही नहीं है भाई, जान गए यार ये भी। आज इन्होंने पंगे लिए तो छूते उड़ जाएंगे, तो ये भी जानते हैं। अपनी बो का इस्तेमाल घास्ट पे भी कर ही लेते हैं। कहाँ चलेगी भाई साहब। और ये गन भाई, गन पाउडर की मैं दुकान खोलने वाला हूँ आज मैं। तो दोस्तों आज मैंने गन पाउडर की दुकान खोली है, तो जिस जिसको चाहिए। और सामने यार यहाँ पे मुझे सोल सैंड भी मिल चुकी है, तो यहाँ से भी बहुत सारा कलेक्ट कर लेते हैं। चलो पास में ही मिल गया, अपने को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, वरना तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता। और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं नेदर में फुल कॉन्फिडेंट घूम पा रहा हूँ, वरना हर बार तो ये कुत्ता बना देते हैं मेरा ही। सीधा निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि वीदर से ही फाइट करते हैं। तो यहाँ पे 5 वीदर को स्पॉन कराते हैं जल्दी से।
और ये स्पॉन क्यों नहीं हुआ? अच्छा स्नो के ऊपर स्पॉन नहीं होता है यार, स्नो हटानी पड़ेगी नीचे से, तो दूर जाके स्पॉन करा लेते हैं। छोड़ो यहाँ से दूर चलते हैं थोड़ा। ये हुआ अपना पहला विदर स्पॉन और ये हो गया अपने पांचों। अब इनका तो खत्म होने वाला है, एक एक हिट में जाएंगे पांचों। ये क्या हुआ इतना लैग? ये लैग क्यों हो रहा है बे? लिटरली यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं हो पा रहा भाई। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे यार दूर आ चुका हूँ थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ इतना लैग क्यों हुआ। 5 विदर मैंने स्पॉन कराए, उस वजह से लैग नहीं हुआ वो। पहले यहाँ पे मैं एक विदर स्पॉन कराता हूँ और जब विदर फटता है ना तो इतनी सारी डट ब्लॉक को तोड़ता है, इसलिए वो इतना हैंग हो रहा है। देख रहे हो इतना सामान यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से वो इतना लैग कर गया पीसी। तो ग्रास के ऊपर तो मैं स्पॉन नहीं करा सकता हूँ, तो कोई दूसरी जगह देखते हैं, सैंड के ऊपर करा के देखते हैं। हाँ, और ये हुआ हमारा विदर स्पॉन और एक ही हिट में गया भाई। कहाँ जाके मरा है? यही हाल यार हमारे पांचों विदर का होगा अगर मैं एक साथ भी स्पॉन करा देता हूँ, जो कि मैं नहीं कराना चाहता। मुझे अपने लैपटॉप से यार थोड़ा सा प्यार है, तो फिर कभी स्पॉन कराएंगे। वैसे मैं बेडरॉक के ऊपर भी करा सकता हूँ, छोड़ो यार वो सब बाद में करेंगे। खत्म। अब चलते हैं एंडर ड्रैगन को कूटने के लिए, लेकिन उससे पहले वीदर को मारा तो यार बीकन बनाना तो बनता है ना। और गाइज मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड का ये पहला फुल्ली नेथराइट बीकन है। भाई आज तक नेथराइट का फुल्ली बीकन कभी नहीं बनाया, आज बना दिया हमने फाइनली। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर ठोक देना, आखिर पहली बार फुल्ली नेथराइट का बीकन बनाया। और ये मैं सोचा ना क्रिएटिव में बनाया, भाई क्रिएटिव में बनाया ही नहीं है, सर्वाइवल है भाई ये सर्वाइव। छोड़ो यार ज्यादा फेंक दिया मैंने थोड़ा सा। तो अब चलते हैं एंड वर्ल्ड के लिए, पर स्ट्रॉन्ग होल्ड हम ढूंढने वाले हैं नहीं, क्योंकि अपने पास तो एकदम चलता फिरता एंड पोर्टल है। तो ये बन गया अपना एंड पोर्टल और ये हो गया एक्टिवेट। एंड पोर्टल एक्टिवेट होने के बाद भी हमारी आई ऑफ एंडर स्ट्रॉन्ग होल्ड ही ले जाएगी। तू जा भाई, तू सारी एंडर पर उधर ही ले जाओ, मैं जा रहा हूँ एंड वर्ल्ड के लिए। और ये मैं एंड वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और हाँ आज तो यार बिना क्रिस्टल तोड़े मारते हैं, मार देंगे, वो अपनी है ही ऐसी ओपी वाली। तो यहाँ पे निशान लगाते हैं और ये गया पहला हिट और 50% हेल्थ गई भाई एक ही हिट में। पक्का ये 2 से 3 हिट में जाएगा। कभी कभार निशाने भी थोड़ा हक देते हैं। और दो भाई गया, 2 हिट में गया, तीसरा हिट लगेगा, लग जा लग जा लग जा। ओ भाई कहाँ जाके लगा है भाई। और ये भाई मर जा भाई, क्या किए इस एंडर ड्रैगन को भाई, यकीन नहीं हो रहा लग रहा है इसे भी। हाँ फाइनली मर गया। एंडरमैन आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। और ये भाई इतनी एंडरपल कौन देता है। लो भाई आज मैंने एक और दुकान खोली है एंडरपल की, अगर आपको भी एंडरपल चाहिए तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताना। तो होपफुली आप साल 3021 एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने की वजह से हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और वो एक वेस्टलैंड बन चुकी है। अब हमारी दुनिया पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का कब्ज़ा है और ये कोई ऐसे वैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट ज़ॉम्बीज़ हैं जो बड़ी बड़ी झुंड में जगह जगह स्पॉन होते हैं और पूरे वर्ल्ड पर कब्ज़ा करे हुए हैं। पर हमारी दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक टाइम था जब हमारी दुनिया चारों तरफ हरियाली से भरी हुई थी। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर विलेजेस थे और बहुत अच्छे विलेजर्स रहते थे और यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर रहते थे। बट अचानक से एक दिन एक वायरस फैला और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो गाइज स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से टेकाड्रॉन पर। मेरा नाम है वैभव सैनी और आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी वेस्टलैंड में, जहां पर ना ही खाने के लिए खाना है, ना ही सोने के लिए बेड है और ना ही रहने के लिए आपके लिए घर है। यहाँ पर इसे और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए आपके पास एक थर्स्ट बार, यानी कि आपको खाने के साथ साथ पानी भी पीते रहना पड़ेगा। अगर आपने पानी नहीं पिया तो प्यास की वजह से आपकी मौत हो सकती है। तो क्या गाइज आप एक ऐसी वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव कर सकते हैं? जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको पूरा एपिसोड। सो डे 1 शुरू हो चुका था और मैं एक छोटे से रूम के अंदर स्पॉन हो गया था। यहाँ पर एक चेस्ट थी, चेस्ट के अंदर मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे को एक स्टोन की स्वॉर्ड और कुछ ज़रूरी सामान मिल गया था जो हमें गेम की स्टार्टिंग की जर्नी में काफ़ी हेल्प करने वाला था। इसके बाद मैंने पीछे देखा तो यहाँ पर एक बेड भी था, मैंने फटाफट बेड कलेक्ट किया। उसके बाद ये श्रूम लाइट ऑन कर दी। उसके बाद जब मैंने बाहर जाके देखा गाइस, जैसे मैं ऊपर गया यहाँ पर लिटरली ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज थी, जिसे देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट एनीवे मैंने फटाफट से ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया और इन्हें मारते मारते लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। स्टार्टिंग अभी गेम की हुई है और इतने सारे ज़ॉम्बीज़।
फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद मैंने सारे के सारे zombies को निपटा दिया था और अब बस 2-3 ही zombies बचे थे। बट गाइस इन्हें मारने के चक्कर में मेरा हंगर बार और थर्स्ट बार दोनों ही डिप्लीट हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से आखिरी बचे हुए 2 zombies को भी मारा और उसके बाद काफी देर तक पानी पिया। मैं आसपास की जगह एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मेरे को अचानक से ठंड लगनी शुरू हो गई और मेरी हेल्थ जानी शुरू हो गई, जिसका मतलब था कि मुझे हाइपोथर्मिया हो गया था। तो उससे बचने के लिए गाइस मैं थोड़ी देर के लिए आग के पास खड़ा हो गया। अगर आप भी इस वर्ल्ड में खेल रहे हैं तो जगह जगह आपको आग मिलेगी, आप उसके पास खड़े हो सकते हैं तो आपका हाइपोथर्मिया क्योर हो जाएगा। इसके बाद एज यूजुअल मैंने वुड कलेक्ट किया और उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बनाकर फटाफट से एक वुड की पिकैक्स बना ली और गाइस मैंने फटाफट से काफ़ी सारा स्टोन माइन कर लिया। स्टोन माइन करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि सामने जो वाइट सा बड़ा सा स्ट्रक्चर था मैं उसे एक्सप्लोर करूं, और मैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए गया ही कि सामने गाइस मुझे अचानक से एक स्केलेटन दिख गया और गाइस मुझे बहुत सारे zombies की भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे कभी और एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं फटाफट से वहाँ से भाग गया। और इसी के साथ गाइस रात भी हो चुकी थी, सूरज सामने ढल रहा था, तो मैं फटाफट से बेड लगाकर सो गया। और अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने स्टोन के टूल्स बना लिए और सामने वाली केव से काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट कर लिया। इसके बाद ताज़ा मिले आयरन को मैंने स्मेल्ट किया और अपने लिए एक आयरन की बकेट, एक आयरन की स्वॉर्ड और एक आयरन की पिकैक्स बना ली। तो गाइज अब हमारे पास टूल्स तो काफ़ी बढ़िया आ चुकी थी। और गाइज बकेट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला था कि अब हम लोग वाटर को अपने साथ कैरी कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि अब हम कभी भी जब हमें प्यास लगती तब हम पानी पी सकते थे। इसके बाद एक्सप्लोर करते करते मुझे काफ़ी सारे बोन ब्लॉक्स मिल गए थे और गाइस लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे ये बोन ब्लॉक्स का खजाना है पूरा। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे बोन ब्लॉक्स माइन कर लिए और उसके बाद जब मैं आगे गया तो गाइस मुझे हमारे वर्ल्ड का सबसे पहला विलेज भी मिल चुका था। मैं विलेज के पास जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक और लूट चेस्ट दिख गई थी, जिसके अंदर मैंने देखा मुझे कुछ और बकेट्स मिल गई थी। और इसके बाद गाइस सामने देखा तो मैंने वहाँ पर एक माइन शाफ्ट थी, पूरी की पूरी एक्सपोज थी ये। और इसके बाद जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर एक काउ स्पॉन हो चुकी थी। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी, मतलब एक बंजर वेस्टलैंड के अंदर फाइनली लाइफ थी। मैंने माइन शाफ्ट के अंदर देखा तो यहाँ पर 2 चेस्ट थी। पहली चेस्ट की लूट जब चेकआउट करी तो उसके अंदर से एक गोल्डन एप्पल, कुछ नेम टैग्स और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 की मेरे को बुक मिल गई थी। और जब गाइज मैंने दूसरी चेस्ट की लूट चेकआउट करी तो उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया लूट थी। यहाँ पर भी एक गोल्डन एप्पल, डेप्थ स्ट्राइडर 3 और अनब्रेकिंग 1 मिल गया था मुझे, और कुछ मेलन पंपकिन के सीड्स मिल गए थे। इसके बाद मैंने कुछ आयरन कलेक्ट किया और जब मैं बाहर आया तो रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैं फटाफट से बेड लगाकर सो गया। और उसके बाद गाइस जब मैं अगले दिन उठा तो एक ज़ॉम्बी बाबा ने मुझ पर हमला कर दिया था। तो मैंने फटाफट से इस ज़ॉम्बी को निपटाया और उसके बाद मैं विलेज की लूट चेकआउट करने चला गया। और विलेज के अंदर जब मैंने पहली चेस्ट की लूट देखी तो उसके अंदर व्हेन हार्ट गेव करके कुछ अजीब सा वियर्ड सा एन्चांटमेंट था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये एन्चांटमेंट क्या करता है, और कुछ कॉबवेब्स वगैरह थे। और गाइज यहाँ पर एक कम्प्लीटली एक्सपोज स्केलेटन स्पॉनर भी था, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात थी क्योंकि इसको हम लोग फ्यूचर में इनफाइनाइट बोन मिल और EXP फार्म में कन्वर्ट कर सकते थे। इसके बाद मैंने काफ़ी सारी वूल कलेक्ट की और अपने लिए कंप्लीट वूल का आर्मर बना लिया। और गाइस जब मैं वूल का आर्मर बना रहा था तो बार बार मेरे को हाइपोथर्मिया की वजह से हेल्थ जा रही थी, तो इसलिए मेरे को बार बार आग के पास खड़ा होना पड़ रहा था अपने आप को गर्म करने के लिए। आर्मर बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई, बट फाइनली मैंने कंप्लीट वूल का आर्मर बना लिया था और अब हम लोगों को हाइपोथर्मिया से कोई खतरा नहीं था। एटलीस्ट अभी के लिए तो हम लोग को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद मैंने वापस से माइन शाफ्ट में जाके काफ़ी सारा कोल माइन किया और मुझे जो काव मिली थी मैंने उस काव को ट्रैप कर दिया, क्योंकि गाइज हमारे वेस्टलैंड में बहुत कम लाइफ थी और हमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी लाइफ को बचाकर चलना था। इसके बाद सामने ही मुझे अपने विलेज जैसा एक और स्ट्रक्चर दिख गया था, शायद से अपने विलेज जैसा एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर था वो। तो मैं फटाफट से उस स्ट्रक्चर को चेकआउट करने निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मैंने केयरफुली TNT ट्रैप हटाया और एक लूट चेस्ट चेकआउट करी, जिसके अंदर से मुझे एक मशरूम स्टू मिल गया था। और उसके बाद गाइज जब मैं फाइनली विलेज पर पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि गाइज यहाँ पर विलेजर्स थे और गाइज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी विलेजर्स को देखकर। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब कुछ टाइम के लिए हमारा यही बेस होने वाला है। अगले दिन सुबह उठकर मैंने सबसे पहले अपनी सारी की सारी लूट को चेस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद जब मैंने इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाकर देखा तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी वेल बिल्ट स्ट्रक्चर था ये। बेसिकली ज़ॉम्बी प्रूफ था ही ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैंने कोई चांस ना लेते हुए स्ट्रक्चर को ज़ॉम्बी प्रूफ करना शुरू कर दिया। और बीच में ही हमारे मिस्टर विलेजर जो है वो एस्केप कर चुके थे और बाहर आ चुके थे। बट एनीवे इसके बाद सामने जो वूल वाला स्ट्रक्चर होता है टेंट, उसके अंदर जो चेस्ट होती है, मैंने चेस्ट की लूट जब जाकर चेकआउट करी तो गाइज मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। वहाँ पर गाइज मुझे ओक की सैपलिंग्स मिल गई थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब हम फाइनली गाइज इस वेस्ट लैंड को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हैं। गाइज दिस वॉज सो नाइस। इसके बाद मैंने सामने जाकर ग्रेवयार्ड की लूट चेकआउट करी, जिसके अंदर से मुझे इकलौता एमरल्ड मिल गया था। और गाइज इसके बाद मैंने एक कवर खोद डाली इस उम्मीद में कि मेरे को कुछ चेस्ट वगैरह मिल जाएंगी और कुछ अच्छी लूट मिल जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिला। वापस आकर सबसे पहले मैंने अपने विलेजर साहब को बोट के अंदर बैठाया और अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का कोई भरोसा नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बीज़ मेरे इकलौते 2 विलेजर्स को मारकर ख़त्म कर दें।
और इसी के साथ गाइस ग्रेवयार्ड से मिले वीट सीड की मदद से और उन ट्री की सैपलिंग्स की मदद से मैंने अपने लिए कुछ क्रॉप फार्म्स और ट्री फार्म्स बनाने शुरू कर दिए। फार्म्स बनाने के बाद अगले दिन अपने बेस पर आए बिन बुलाए मेहमान को मैंने फटाफट से मारा और उसके बाद जब गाइज मैं बाहर गया तो मुझ पर ज़ॉम्बीज की एक बड़ी सी हॉर्ड ने अचानक से हमला कर दिया। गाइज मैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा डर गया था इस मोमेंट पे, बट एनीवे मैंने उन ज़ॉम्बी की हॉर्ड को मारना शुरू कर दिया। फाइनली गाइज मैंने आखिरी ज़ॉम्बी को भी मार ही दिया और इसके बाद गाइज मैंने काफ़ी सारे ब्रेड्स बनाए और अपने विलेजर्स को ब्रेड्स दे दिए सो दैट वो ब्रीडिंग कर सके। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारे बेड्स बनाए और सारे के सारे बेड्स को लगा दिया। और उसके बाद गाइज जब मैं वापस से अपने ट्री फार्म पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद से माइनक्राफ्ट का पुराना वर्जन है तो इस वजह से ट्रीज़ पास पास उग नहीं रही हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रीज़ को रिप्लेस करके वहाँ पर कैरेट्स का फार्म बनाऊंगा। मैंने फटाफट से ट्री फार्म को क्रॉप फार्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, आई मीन कैरेट फार्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब गाइज आप लोग ये टॉर्चेस जो देख रहे हैं ना, ये इस वजह से लगाई गई हैं सो दैट यहाँ पर बर्फ ना जमे, क्योंकि अगर मैं टॉर्चेस नहीं लगाऊंगा तो ये पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स नहीं उगेंगे। तो गाइज फटाफट से मैंने कैरेट का जो है फार्म बना लिया था। इसके बाद मैं सीधा चला गया Y11 पर माइनिंग करने के लिए और गाइज माइनिंग करते करते मुझे हमारे वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स भी मिल चुके थे। मैंने फटाफट से डायमंड्स को कलेक्ट किया और गाइज यहाँ पर मैंने लिटरली 10 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन तक माइनिंग करी डायमंड्स, रेड स्टोन और कोल जैसे प्रेशियस ओर्स की तलाश में, क्योंकि गाइज वेस्टलैंड में अगर हमें सर्वाइव करना था तो हमें इन सब ओर्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। माइनिंग कर आने के बाद हमारे विलेज की पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ चुकी थी और गाइज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बहुत सारे डोर्स लगाए हैं। अब गाइज ये डोर्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का पुराना वर्जन है और यहाँ पर विलेजर्स को ब्रीडिंग कराने के लिए डोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए मेरे विलेजर्स अब ब्रीड नहीं कर रहे थे तो मैंने फटाफट से नेट पे सर्च किया और यहाँ पर मैंने ब्लेड्स को हटाकर डोर्स लगा दिए। मुझे जो डायमंड्स मिले थे मैंने उनसे फटाफट एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली, एक पिकैक्स बना ली और एक एक्स भी बना ली। और गाइज ये सब बनाने के बाद मैंने फटाफट से एक ज़ॉम्बी EXP और रॉटन फ्लैश का फार्म बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमारे वेस्टलैंड में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होते ही थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करा जाए और एक बढ़िया सा रॉटन फ्लैश का फार्म बना लिया जाए। फाइनली कुछ दिन की मेहनत के बाद हमारे फार्म का आउटर स्ट्रक्चर जो था वो तो कम्प्लीटली रेडी हो चुका था। आप लोग देखेंगे तो थोड़ी आगे चलकर यहाँ पर जो है ज़ॉम्बीज़ के ड्रॉप होने का एरिया था, आई मीन यही हमारा वो एरिया होने वाला था जहाँ पर हम अपना किलिंग जोन बनाने वाले थे। अब बस हमारा किलिंग जोन बनाना रह गया था तो मैंने फटाफट से जाकर किलिंग जोन भी बनाना शुरू कर दिया। और गाइज यहीं पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ ड्रॉप होकर पानी की वजह से इकट्ठे होने वाले थे और उनका जितना भी ड्रॉप्स होने वाला था रॉटन फ्लैश वगैरह सब इस चेस्ट के अंदर इकट्ठा होने वाला था। और गाइज इसी के साथ लकीली जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो कुछ ज़ॉम्बीज़ आने भी शुरू हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं पानी की वजह से ये लोग कैसे बहकर उस होल के अंदर जा रहे हैं और गाइज धीरे धीरे करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर जाकर इकट्ठे हो जाने वाले हैं। तो अभी के अभी हमारा EXP फार्म जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा। जब मैंने फार्म के अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा भी हो चुके थे। तो मैंने फटाफट से उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू किया और टेस्ट की अपने फार्म की एफिशिएंसी। और गाइज जब रात हो गई तो रात होने पर तो और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और इसके बाद जब गाइज मैं फाइनली अपनी XP फार्म पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर से इकट्ठा हो चुके थे। तो मैंने फटाफट से उन ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर दिया। और गाइज इसी के साथ अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक बहुत ही औसम सा कासल बनाने का जिसके अंदर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ होगा, काफ़ी सारे ट्रैप्स होंगे जिससे हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। तो गाइज आने वाले कुछ दिनों में मैंने फटाफट से अपना कासल बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइज काफ़ी दिन की मेहनत के बाद हमारा कासल जो है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका था। और गाइज अगर आप लोग सामने देखेंगे ना तो हमारी ग्रास जो है वो इतने सारे एरिया में ऑलरेडी फैल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हमारा वेस्टलैंड धीरे धीरे करके हरियाली में कन्वर्ट होता जा रहा है।
और गाइज अब बारी आती है कासल के टूर की। तो कासल के चारों तरफ मैंने काफ़ी सारा पानी लगाया था जो कि अब बर्फ़ बन चुका था। मैं भूल गया था कि इस वर्ल्ड के अंदर पानी बर्फ़ बन जाता है। और एक छोटा सा ब्रिज बनाया था। जब आप लोग कासल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल आएगा जिसके अंदर काफ़ी सारी चेस्ट्स और काफ़ी सारी फर्नेसेस और क्राफ्टिंग टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं। और गाइज यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक बेड रखा हुआ है। यहाँ पर एक वाटर सोर्स है जिसके अंदर से आप कभी भी पानी पी सकते हैं जब आपको प्यास लगे। तो इसके बाद जब आप लोग कासल के टावर्स के पास जाओगे तो गाइज हर टावर के अंदर मैंने काफ़ी सारी चेस्ट वगैरह लगाई हैं। और एक टावर के ऊपर जब आप क्लाइम करोगे तो वहाँ पर मैंने कुछ क्रॉप्स वगैरह प्लांटेशन कर रखी है अपनी। और गाइज फाइनली जब आप टावर्स के टॉप पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया व्यू मिलता है। ये वॉच टावर्स की तरह काम करते हैं। कासल बनाने के बाद मैं अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल गया लूट की तलाश में, जहाँ पर मुझे गाइज ये एक बड़ा सा क्रेटर टाइप एरिया दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बड़ा सा मिट्योर आके गिरा हो। यहाँ पर ऑब्सिडियन वगैरह था और लावा वगैरह भी था। आई डोंट नो क्या था ये, बट काफ़ी कमाल की साइट थी। इसके बाद मैंने एक रूइंड स्ट्रक्चर की लूट चेस्ट चेकआउट करी जिसके अंदर से मुझे काफ़ी सारा गन पाउडर एक मेंडिंग की बुक मिल गई थी। आगे चलकर मुझे कुछ बोन ब्लॉक्स दिखाई दिए तो मैं फटाफट से भागकर कूद कर उन बोन ब्लॉक्स के पास गया और मैंने फटाफट से उन बोन ब्लॉक्स को माइन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद मैं अचानक से हवा में पहुंच गया क्योंकि मेरे पीछे एक ज़ॉम्बीज़ का बड़ा सा झुंड पड़ गया था। केव्स के अंदर से निकले थे इतने सारे ज़ॉम्बीज़, पता नहीं कैसे एकदम से आ गए। तो मेरे को फटाफट से टावर करना पड़ा। और गाइस टावर इसलिए भी किया था क्योंकि अब मैं TNT इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गिराने वाला था और देखने वाला था इनके चिथड़े उड़ते हुए। मैंने ये TNT गिराई और एक तो और गाइस आप लोग देख सकते हैं ज़ॉम्बीज़ के हाथ पैर टूट कर कैसे बिखर गए।